कभी मंगल कभी शनि कभी राहु भारी है और हर किसी के जीवन में एक संघर्ष जारी है। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं मंगल की। मंगल महाबली हो चुके हैं क्योंकि इस समय ये 25 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक यानी कि पूरा नवंबर के महीने तक आपके ये अपने ही घर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण ये रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना चुके हैं। ऐसे में वो कौन सी भाग्यशाली राशि है उसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो नवंबर के महीने का राशिफल वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होने जा रहा है, इस पे आज मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। आइए शुरू करते हैं। वृषभ लगन वालों के आपके मंगल का गोचर 7वें भाव पे हो रहा है। ऐसे में ये क्या क्या स्थितियां बना सकते हैं आपके फेवर में, क्या अनफेवर में हो सकता है, इसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो यदि आपका व्यापार है तो इस समय आपके व्यापार में एक बड़ा स्पाइक आने वाला है, एक बड़ा उछाल आने वाला। आप अपने व्यापार में, आपका जो भी व्यापार हो, जिस तरह का भी आप काम करते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट को बढ़ा लीजिए, उसकी थोड़ी कन्वेंसिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 7 दिसंबर तक आपके पास समय है। ये आपको अच्छा पैसा कमा के दिलवाएगा। अच्छी आपकी जान पहचान आपके व्यापार को उठाने में पूरी मदद करने के लिए ये मंगल देव आ चुके हैं। आपको सिर्फ एक अच्छा प्रयास करना है। उसके बाद इनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके कर्म भाव में पड़ेगी। यानी अगर आप सरकारी नौकरी में काम करते हैं या नौकरी किसी तरह की भी आपकी प्राइवेट सरकारी नौकरी है, वहाँ पे भी आपको एक अच्छा औहदा, एक अच्छा मान सम्मान मिलने जा रहा है, जिसके कारण आपकी स्केल में, आपके वेतन में भी बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। अगर आप ट्रांसफर की सोच रहे थे, प्रमोशन की सोच रहे थे, वो काम भी आपके बनते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जहाँ पे भी आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पे आपको एक विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण आपको 7 दिसंबर तक आपको कोई मान सम्मान मिलने वाला है, जिसके कारण आपके आचार में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में एक पॉजिटिव परिवर्तन आते हुए दिख रहा है, जो आगे चल के आपको लाभ ही कराएगा। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कुटुंब भाव में पड़ेगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, कुटुंब में आपका जाना हो सकता है, अपने परिवार में के सदस्यों से किसी मांगलिक कार्यक्रम के रूप में या आपके कोई विशेष रूप से कोई काम हो, वहां पे आपका जाना होगा। बस थोड़ी सी दिक्कत कहाँ महसूस हो रही, आपके 7वें भाव में जो मंगल गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी वाइफ को लेके कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ आपसी तालमेल गड़बड़ हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट हो सकता है छोटा मोटा किसी तरह का। अगर ऐसा है या ऐसा अगर हो रहा हो तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं। और इस समय आपकी वाइफ को या आपको कोई ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी, क्योंकि 16 नवंबर से सूर्यदेव आपके मंगल के ही घर में विराजमान हो जाएंगे। तो 16 नवंबर के बाद से आप देखिएगा कुछ आपको हेल्थ इशू वाइफ को या आपको या हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। उसके लिए आप डॉक्टर को जाके ये प्रॉब्लम बताएंगे तो वो इस समस्या को भी फाइंड आउट कर लेंगे और आपको बेहतर सलूशन भी दे देंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जिसके कारण आपको उसका हल भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस अगर कहीं वाइफ के बीच में कोई इशू हो रहा हो, उसको जरूर ठंडे दिमाग से दोनों लोग बैठ के हल कर दीजिएगा, तो ये आपकी समस्या यहाँ से भी खत्म होती दिख रही है। तो यदि आप व्यापार करते हैं लेकिन आपका कोई सरकार से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोई काम है या वहाँ कोई सप्लाई करते हैं, आप तारों की सप्लाई कर सकते हैं, आप पाइप की सप्लाई कर सकते हैं, या ठेकेदारी का कोई संबंधित सरकार से जुड़े हुए कोई ठेकेदारी करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। सरकार से पूरा सहयोग और बड़ा ऑर्डर आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो वृष राशि वालों, आप तैयार हो जाइए इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन्ड। अगर ये सुनहरा अवसर निकल गया तो आप बैठे रह जाएंगे, कोई दूसरा बाजी मार ले जाएगा कि वो ठेका किसी और को मिल जाएगा। तो आप इस काम में लग जाइए। अगर आप इसमें हैं, दिक्कत कहाँ आएगी,
आप कहेंगे सर मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि का बैठा हो, यानी कि जहाँ पे भी आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है वहाँ पे मंगल होगा, जिसको हो सकता है मंगल की कुछ प्रभाव में कमी आ जाए नीच की होने की वजह से। इसके लिए आपको मैं उपाय बता देता हूँ, आप उस उपाय को करिएगा, आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आप गणेश जी की आराधना करना शुरू करिए और एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़ना शुरू करिए। कभी कभी जाइए गणेश जी के मंदिर में जाइए और दो पत्ती दिखाइए, उनके दर्शन करिए, लड्डू चढ़ाइए और वहाँ से चले आइए। अब आप कहेंगे सर कब तक करें? जब तक आपकी इच्छा करे। वैसे तो आप नवंबर भर तो जरूर करिए, नवंबर में आप हफ्ते भर चले जाइए, 15 दिन में 2 बार चले जाइए, लेकिन जाइए जरूर, गणेश जी के दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद दिए। आपका जो रुका हुआ काम है, जो आपका ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था, वो भी मिलने जा रहा है, आपको मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार।